तहजीब है ये 99% 9 पॉइंट लोग अच्छे हैं। कितने बोला मैंने? 99% 9 पॉइंट अच्छे, पर वो एक पॉइंट जो है और उनके मोबाइल दे हुए उधर तो मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, पर 99% लोग जिनकी जरूरतें हमारे पास से एक थोड़ी सी चीज रही हुई है, मैं उसका खुलासा करने वाला है। क्या इम्तियाज जलील साहब ने जो बताया, आपने जो बताया कि यहाँ से हाजी लोग डायरेक्ट जाना चाहिए, उम्रे को जाना चाहिए, हज को जाना चाहिए, वो जो डिफरेंस है 82,000 रुपए का डिफरेंस है। आप केंद्र में बोलो, आपको चर्चा करना पड़ेगी कि यहाँ का, अगर आपको यहाँ का एयरपोर्ट चलाना है तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं चलेगा। क्या मुंबई वाले को 86,000 रुपए कम है, किसको 72,000 रुपए, नागपुर वालों को ज्यादा है, और यहाँ अपने पास 86,000 रुपए ज्यादा है। तो ये केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टूरिस्ट ले आने वाले हैं, जो टूर ऑपरेटर है, जो भी हज कमेटी है, इसके बीच में हम एक मीटिंग लगाएंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगा, हरीबो बागड़े साहब को भी बुलाऊंगा, और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगा, वजह साहब को भी बुलाऊंगा, हज कमेटी के सदर साहब को भी बुलाऊंगा। इनकी लाइन नागपुर में अच्छी है, मतलब वैसा कोई गलत मतलब नहीं बोला मतलब आप देवेंद्र जी को बोलेंगे वो, और ये चीज हमको करना होगी। क्या औरंगाबाद संभाजीनगर से जो हाजी जाता है उसको 80,000 रुपए बहुत बड़ा फिगर है, नहीं तो फिर वो 80,000 की अब मुझे सब्सिडी देना पड़ेगी। यही तो है ना। लेकिन आप सुनो कि वहां इसलिए तो आपको भेजा कि वो एयर एयरलाइंस को सीधा करो, कोई हाथ ऊपर करी तो उसके हाथ नीचे करो, ऐसा करो, करना पड़ेगा। एमपी है आप, खासदार साहब जो है, नहीं सही बता रहा हूं, मुझे लोगों ने बोले यहाँ पैसे सिलक लगते, वो सरकार का रेट नहीं है, सरकार ने बढ़ाई नहीं है। वो जो ऑपरेटर है, वो जो कंपनी से, जो विमान कंपनी से उनका टाइप हुआ है, उन लोगों ने ये जो पैसा दलाली सिलक ले रहे हैं, उनको भी कंट्रोल हम सबको करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई खटमल अगर खून पीता है तो एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, तीसरे बारी को रगड़ डालना पड़ेगा उसको। नाना को जाना है ना, मैं समझ गया। जब कोई ऐसी स्टाइल करता तो मैं समझ जाता कि मेरा भाषण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से सीनियर है वो। मार्टी आ रहा हूँ, नाना को जाना है, पर मुझे नहीं जाना है, मुझे बोल के जाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें के सगात जो हमारे डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, करना चाहे तो। जनाब अब्दुल सत्तार साहब, स्टेज पर मौजूद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरीबो बागड़े साहब, एमएलए प्रदीप भाई, राजपूत भाई, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है। मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिसके अंदर GSA अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी
यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आम खास मैदान है, और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आम खास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके, अभी वजाहत मिर्ज़ा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आज दे डालो, हम कल शिफ्ट करवा लेंगे वहां पे लेकर जाके, बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं, मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए। तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है, जहाँ से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहाँ से लेंगे करके, फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उमरा को जाने वाले, वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहाँ से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई